उन्नाव बना भारत की पहली सपोर्टेड यूनिवर्सिटी का केंद्र। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 2500 करोड़ की लागत से किया कैंपस स्थापित। इंजीनियरिंग से लेकर लिबरल आर्ट्स तक मिलेगी एआई आधारित शिक्षा। यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम होगा इंडस्ट्री के अनुरूप डिजाइन। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, SAS जैसी कंपनियों से हुआ MOU। छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का सीधा लाभ। उद्देश्य है छात्रों को बनाना इंडस्ट्री रेडी और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। युवाओं को रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, मिलेंगे नए अवसर। भारत को एआई और इनोवेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। लखनऊ में जल्द शुरू होगी एआई सिटी की स्थापना की प्रक्रिया। आप जो टेलीफोन कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं और सिस्टम रिकॉर्ड करता होता है, वो आपको आपके पैटर्न्स को स्टडी करता है। आप जैसे मोबाइल में आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अच्छा तो इनको कपड़े का बड़ा शौक है तो कपड़े के ऐड आएंगे। अच्छा इनको टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक है तो टेक्नोलॉजी के ऐड डालेंगे। एआई बैकग्राउंड पे चलता रहता है और जितना आप अपने को एआई सबमिट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक अंग्रेजी में शब्द है यू आर बीइंग वॉच्ड। जितना आप अपने को बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली सैटेलाइट से कनेक्ट करेंगे, आपके मूवमेंट्स, आप क्या कर रहे हैं, एआई जो है एक तरह की एक लाइफस्टाइल है। अब आपको जीना पड़ेगा उसके हिसाब से। आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। नहीं, लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि सामान्य लोग आएंगे, हाई क्लास लोगों के भी आएंगे जिनकी अफोर्डेबिलिटी होगी। हमारे रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि प्रावधान हमारे स्कॉलरशिप का हर एक पैटर्न के लिए क्रिएट कर रखा है। स्टेट गवर्नमेंट का भी, नेशनल गवर्नमेंट का जो भी प्रावधान है, जो भी लॉज हैं, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। उसके अलावा जो हमारे 40 करोड़ का जो हमारे ऑनरेबल चांसलर ने कहा है कि लेट अस गिव एजुकेशन टू ऑल। जितने भी जो कि क्या बोलते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो हमारे CUET एग्जामिनेशन देते हैं, वो उसके अंतर्गत फॉल करते हैं तो 100% तक वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप इसमें टोटल पैकेज में, यानी कि ये नहीं खाली ट्यूशन फी या इसमें एक सोच है। सोच क्या है? लेट अस गिव एजुकेशन टू ऑल। और मेरे ख्याल से स्टार्टिंग बैचेस होंगे, उनका बहुत ही ख्याल रखा जाएगा कि वो इतने ज़बरदस्त बना दिए जाए कि अब बताइए आएंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिटी कौन है? तो उन्नाव को तो होने ही वाला है। इसमें तो भविष्य मुझे दिख रहा है, कुछ एक अलग लेवल का दिख रहा है। तो बहुत ध्यान दिया गया है। सर, उन्नाव तो किस विजन के साथ आप आए और उन्नाव के लोगों को स्पेशल क्या मिलेगा? ये बिल्कुल सेम वही धारा देखिए, सबके साथ सबका विकास, सबके साथ उन्नाव में लेके आए। बिल्कुल इसमें निसंदेह बात है कि उन्नाव में बिल्कुल परिवर्तन लाने वाला है, सोच और विचारधारा। बिल्कुल अब तक होता आ रहा था, अब नहीं होगा ऐसे। वर्ल्ड इज़ फ्यूचर इज़ वर्ल्ड। हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी क्षमता जो है एक बिल्कुल एक नॉर्मल थिंकिंग से हमें एक टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंकिंग के साथ करना पड़ेगा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एआई जो है एक एनेबलर है। ये रिप्लेस नहीं करेगा हमें, आपको, क्योंकि हमारे में ह्यूमन टच है। आप बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक्सप्रेशंस कर रहे हैं। एआई जो एक एनेबलर है, उस डेटा को कैप्चर करेगा, उस डेटा साइंस को कैप्चर करेगा। अब आप बताइए कि जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी 1 है, लेगेसी ले रहा है, वो आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास उन्नाव में आके सब्जेक्ट द्वारा बच्चा जाएगा तो उन्नाव का नाम ऑलरेडी एक ग्लोबल मैप में आ जाएगा। हम लोग सारे फैकल्टी प्रोफेसर हैं, सब इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं। अब हम लोग अपने ईमेल लिख रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज जोशी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव। उसने उन्नाव क्या है? उन्नाव। कल को ये होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव एक सिनोनिम बन जाएगा। जैसे हम लोग प्रेशर कुकर बोलते हैं, हॉकिंस क्या है प्रेशर कुकर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव कैंपस का मतलब हुआ कि उन्नाव। तो बिल्कुल ये लैंडस्केप बदल जाएगा। बिल्कुल आप देखिएगा आने वाले में, अभी बदलना शुरू हो गया होगा। आप ग्राउंड रियलिटी क्या विजन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे भी मैंने बताया कि एक फ्यूचरिस्टिक कैंपस है, एआई ड्रिवन यूनिवर्सिटी है। एआई का मतलब हो गया कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में, जैसे बताया कि जो विकसित भारत का जो कैंपेन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो आने वाले में 2047 में टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होने वाला है। इसी चीज़ को प्रिंसिपल्स को कैप्चर किया हमारे माननीय चांसलर साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट में एक हमारे सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि फ्यूचरिस्टिक एआई ड्रिवन। अब ये है क्या? ये एआई जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है, जिससे के माध्यम से हम लोग जो है फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो कि यहाँ पढ़ने आएगा वो फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी साइंसेज में आप जो पढ़ेगा उसमें एआई का कैसे यूज़ किया जाए, तो स्टूडेंट जो है फ्यूचर रेडी होने वाला है। अन्यथा जो इसके कंपैरिजन में आप करिए, जो नॉर्मल डिग्रीज हैं जिसमें एक डिग्री मिलती है, यहाँ मिलेगा डिग्री विद एआई कैपेबिलिटीज़, यानी कि स्टूडेंट जो है फ्यूचर रेडी होने वाला है। फ्यूचर की जॉब जो है बदलने वाली है। नजर रखते हुए हमारे पूरे यूनिवर्सिटी का एक विजन बना है।
तो सर जो कि मुझे जो आपके इस प्रश्न का समझ में आया है, देखिए अभी यूनिवर्सिटी डिज़ाइन किए गए जो पहले फर्स्ट ईयर में 3 से 3,500 के हिसाब के स्टूडेंट्स का हम लोग का पूरा बनाया गया है। और जितने भी क्लासरूम्स हैं, मैंने कहा बताने से नहीं, आप लोग एक्सपीरियंस करने आइए। एक AI हाईटेक क्लासरूम है, आप देखने आएंगे तभी समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद यहाँ बताने से नहीं बनेगा। तो वो जो क्लासरूम्स बने हैं वो कैपेसिटीज़ हैं, डिपेंड करता है 80, 80, 60 कैपेसिटी का, ट्यूटोरियल 60, 40 का, किस तरह के स्टूडेंट्स को किस प्रोग्राम के लिए एड्रेस किया जा रहा है। इसी प्रश्न को मैं दूसरे ढंग से एड्रेस करता हूँ, जो कि मैंने बताया कि हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने एक लॉन्च किया है। एक हमारे पास स्लो, तो ये जो कैंपस है ये आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे है, और इसमें जो है प्रथम वर्ष जो है शुरू हो रहा है जो है जुलाई 2025 से, प्रथम एकेडमिक वर्ष 25-26। इस एकेडमिक वर्ष में हम जो है टोटल 50 कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं इन 6 डिफरेंट क्लस्टर्स। ये फैकल्टी क्लस्टर्स हैं आपके इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड कॉमर्स, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, लीगल स्टडीज़, liberal arts and humanities, and then we have School of Science, Department of Sciences. Now इन कोर्सेज की खासियत क्या है? इन कोर्सेज की खासियत ये है कि ये कोर्सेज इंडस्ट्री ऑफर्ड कोर्सेज हैं। इनमें से 15 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें इंडस्ट्री से हमारा कोलैबोरेशन है और ये इंडस्ट्री द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। ऑफर का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो आएंगे और उन कोर्सेज को वो डिलीवर करेंगे, वो उन बच्चों को प्लेसमेंट का भी साधन बनेगा। है एक यूनिवर्सिटी का और ये नई जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के स्टैंडर्ड पॉइंट में, क्योंकि अभी हमारा कोई ऐसा MOU नहीं है किसी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से जो कि हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स को, हमारा अभी किसी ऐसे संबंध नहीं है इसमें हमको हमारे ध्यान में हो कि जो कि हमारा किसी से नेटवर्क हो या किसी से हमारा MOU हो इस विषय में बात। तो इसका प्रश्न का उत्तर हमारा यह है कि अभी हमारा किसी के साथ है नहीं है, तो हमारे लिए लागू नहीं होता है।